ये बेहतर होता कि लोकसभा के स्पीकर उसका इनॉग्रेशन करते, मगर प्रधानमंत्री को हर जगह दिखाना है कि वही सब कर रहे हैं, दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। और 2014 से पहले तो भारत में कुछ हुआ ही नहीं, अभी हो रहा है। तो ये प्रधानमंत्री का एक तरीक़ा है जो सिर्फ अपने आप को इंडिविजुअल प्रमोशन के लिए और यही बताना कि बस वही कर सकते, दूसरा किसी ने किया नहीं, दूसरा कर पाएगा। तो ये ठीक नहीं हुआ जो भी हुआ। हाँ, पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग की ज़रूरत थी। हमने खुद 2019 के पहली ऑल पार्टी मीटिंग जो लोकसभा लाइब्रेरी में हुई थी, मैंने इस बात को उठाया था। मगर इसका हर चीज़ में ये बता देना कि एक ही इंडिविजुअल है और दूसरा नहीं है, ये तो पार्लियामेंट की collective minister responsibility के भी खिलाफ है। One thing I would like to bring on record that for all the puja and the welcoming and that's all is going on, we see Om Birla ji. Om Birla ji is the head of Lok Sabha. But why are we not seeing the Honorable Vice President? Because there is a Rajya Sabha in Parliament, and who is the head of Rajya Sabha? The head of Rajya Sabha is the Vice President of India. So even the Vice President of India has been neglected, which is so unfortunate because it's an insult to Rajya Sabha. Actually, it's very hard to tell, but it's very painful for me, for somebody who is so proud of our Indian Parliament and our democracy. And democracy is called a democracy when there is an opposition. So to have such a large event and open a new Parliament building without an opposition, it does not mean there is a democracy in this country. It's an incomplete event. Ma'am, you said you received invitation through WhatsApp. There should have been calls and a proper... Not at all. We don't expect a call, but everybody expects dignity. And what has happened, unfortunately, is we were sent some invitation on WhatsApps last week, 3 days ago. And this government who's been in power for last 9 years has had many bills passed. When they have bills that they want to be passed, they have taken the opposition in confidence. Their senior leaders and ministers do call leaders of opposition, and we have been, because we are a progressive opposition as well. So if there is something about the larger interest of this nation, we're happy to work with the government. But this time, they could have easily picked up the phone, reached out to all the opposition leaders and have an outreach program. Nor did they call us for the beginning of the program, not at the opening. So it's very unfortunate that it is such a centralized entire activity. देखिए, ये दुर्भाग्य ही है कि संसद की प्रमुख मानी जाने वाली राष्ट्रपति से उद्घाटन नहीं कराया गया। ये दुर्भाग्य है हमारा, क्योंकि देखा जाए तो प्रत्येक नागरिक के प्रति का या फिर सदन का या सरकार का, विपक्ष का, सबका प्रतिनिधित्व करती है राष्ट्रपति, और उनसे ना कराया जाना, ये हमारे जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, हम लोगों ने इसी के लिए आवाज़ उठाई थी। हमने चाहा था कि उनके द्वारा उद्घाटन हो, प्रधानमंत्री निश्चित रूप से साथ में रहे, लेकिन उनका ये हक बनता था, लेकिन उनको सिरे से इग्नोर किया गया। इसके लिए हम लोगों ने यही मांग रखी थी कि उनको शामिल किया जाए, फिर हम लोग भी शामिल होंगे, लेकिन अंत तक वो नहीं हुआ, इसलिए हम लोग भी नहीं जा पाए। और ये हमारे पार्टी की तरफ से अथवा 20 विपक्षी पार्टियों के द्वारा इसे बहिष्कार किया गया। लेकिन हम लोग चाहते थे कि हम लोग उसमें शामिल हों। ऐसा नहीं है कि शामिल ना हो, क्योंकि लोकतंत्र का मंदिर है और इतने सालों बाद एक नए भवन का निर्माण हुआ जहां हम सभी जाएंगे, लेकिन आज का दिन जो ऐतिहासिक दिन था उसमें हम शामिल नहीं हो पा रहे हैं। एक और मुद्दा ये था हमारी पार्टी की तरफ से भी कि दिन जो चुना गया इसके लिए, वो दिन भी कहीं ना कहीं हम लोगों को अखर रहा था, क्योंकि सावरकर के जन्मदिन के दिन से किया जा रहा है, जबकि आप सभी जानते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच जो विभाजन हुआ, उनके जो शुरुआती जो पैरोकार थे उनमें से एक सावरकर जी हैं, और उन पर कई एलिगेशंस भी हैं जो कपूर आयोग वगैरह ने जो अभी तक अपनी बातें रखी हैं, ये उन पर कई तरह के आरोप हैं, संशय है। तो ऐसे विवादास्पद व्यक्ति के जन्मदिन के दिन संसद भवन जो कि लोकतंत्र का मंदिर है, उसका उद्घाटन किया जाना कहीं ना कहीं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के विभाजन के कारण हमारे देश में आपने देखा होगा कि सालों से कितने हमारे सैनिक शहीद हुए, हमारे देश के भी, पाकिस्तान के भी। हमारी जो अर्थव्यवस्था है उस पर इसका कितना असर पड़ता है, क्योंकि फौज के पीछे पाकिस्तान से अपने देश की सुरक्षा के लिए हर साल जो लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, वो पैसे अगर हमारे यहाँ की एजुकेशन में, मेडिकल में या विकास के अन्य कार्यों में अगर वो खर्च होता तो देश की कितनी तरक्की होती। तो ऐसे व्यक्ति के जन्मदिन को चुना जाना कुछ समझ में हमें नहीं आ रहा है। तो
जबकि जब भी कोई भी सत्र शुरू होता है तो तमाम विपक्षी पार्टियों के लीडर्स की मीटिंग बुलाई जाती है, लेकिन इस मामले में किसी से ना तो कोई राय मशवरा की गई, ना ही किसी को बुलाया गया, ना डेट फिक्स करने के लिए किसी से राय ली गई। कैसे हुआ, क्या होगा? ठीक है, आपने आदिवासी महिला राष्ट्रपति को चुना, इससे हम लोगों ने भी इसमें अपनी भागीदारी निभाई, हमने भी वोट किया, हम सभी इससे बहुत प्रसन्न हैं। लेकिन उनको आप बना तो दिए प्रधान, लेकिन उनको कोई महत्व नहीं देना चाहते हैं, कोई क्रेडिट नहीं देना चाहते हैं। इसके पहले आपने दलित राष्ट्रपति को चुना, वो भी एक अच्छी पहल थी, लेकिन जब शिलान्यास की बात आई तो आपने उनसे शिलान्यास तक नहीं कराया, इनसे भी आपने उद्घाटन नहीं कराया। तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र का अपमान है और यही कारण है कि विपक्ष इसका बहिष्कार कर रहा है। इसी अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी many constitutional values are continuously and systematically violated. I don't want to go into the question whether we needed a new parliament structure, whether the country is faced with lot of problems like poverty, illiteracy, backwardness, lack of drinking water facility and things like that. Whether such a huge amount should have been allotted for constructing a new parliament building. If the existing parliament building was not functional, naturally the question rises. So that principal question is there. Now, having constructed the parliament building, how it should have been opened? You see, Indian Constitution, Article 79 defines the parliament as the President of India and two houses of Parliament, which are Council of States, Rajya Sabha, and House of People, that is Lok Sabha. So when Parliament itself is defined, keeping President of India also as part of Parliament, how Indian Prime Minister has the audacity to keep the President away, keep the Vice President away, and hog the entire attention and mechanically and atrociously placing himself in the history. He wanted to place himself in history. RSS did not make any contribution in the anti-imperialist freedom struggle. Now, by constructing a new parliament building and inaugurating that by an RSS Pramukh, Narendra Modi is not only the Prime Minister. It is well known that he has been holding a very important position in the RSS structure, which is an extra constitutional reform.